राजस्थान कांग्रेस की जीत का सिलसिला राजस्थान में रहेगा बरकरार क्या? अशोक गहलोत का चलेगा सिक्का या फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के भव्य चेहरे के साथ सत्ता पर काबिज होगी? तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार। जहां राजस्थान को लेकर सियासी गलियारों में काफी हलचल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चल रही है, तो दूसरी ओर रिवाज बदलने का इतिहास राज्य में आज तक नहीं रहा है। यानी कि 2 दशकों से लगातार कांग्रेस और बीजेपी आवागमन लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने घर की लड़ाई से निपटने के बाद दूसरों से लड़ाई करने जैसी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि राजनीति में जादूगर के नाम से फेमस अशोक गहलोत का कमाल इस बार 2023 में बिखरेगा या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सवाल है, क्या राजस्थान में 2 दशकों बाद रिवाज बदलने में कामयाब रहेगी कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? 10 दिन में कर्ज माफ करने वाली कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों और सभी क्षेत्रों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है राजस्थान की जनता? राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का करौली जिले की 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को 3 विधानसभा सीट के साथ बढ़त मिल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर अपनी खाते में ला पा रही है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। झुंझुनू की, जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति यहाँ से आते हैं झुंझुनू से, और यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। 7 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी को 7 में से 6 विधानसभा सीट पर अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर अपनी बढ़त बना सकती है। बाकी आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट के रहना पड़ेगा। अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रह सकती है। जोधपुर की, जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में 7 विधानसभा सीट आती है। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मोहर लगा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों, अब तक राजस्थान की 200 में से 18 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 13 विधानसभा सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, तो वहीं आरएलपी यहाँ पर 1 सीट पर अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। राजस्थान की जनता की पहली पसंद वाली पार्टी कौन सी है तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 47%, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 32%। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी को यहाँ पर 15% लोग पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 5% और अन्य को यानी कि अन्य को यहाँ पर 1% लोग पसंद कर रहे हैं। यानी कि पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी 47%, तो सेकंड नंबर पर 32% लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं केकड़ी की। जी हाँ दोस्तों, केकड़ी में 1 विधानसभा सीट आती है। एक ही विधानसभा सीट यहाँ पर बीजेपी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 0 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। ब्यावर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। बलोत्रा की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 1 पर बीजेपी, बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 200 में से 26 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 17, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटों पर अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल 1 सीट पर, अन्य पार्टी खाते में 1 भी सीट जाने की संभावनाएं बनी नहीं हुई है। जनता को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले नेता कौन है तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 51% लोग नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, 12% लोग सीएम अशोक गहलोत को, और 14% लोग सचिन पायलट को, 8% लोग हनुमान बेनीवाल को, 11% लोग
वसुंधरा राजे सिंधिया को, 1% लोग सीपी जोशी को और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2% लोग, अन्य कोई यहाँ पर 1% लोग पसंद करते हैं। भीलवाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीट आती है। 4 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खाता खोलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और आरएलपी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बाकी बात कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आरएलपी खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी राजस्थान की 200 में से 40 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 28 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 10 विधानसभा सीट। आरएलपी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट अपने खाते में कर सकते हैं। अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ, 42% लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो वहीं नहीं 30% लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने और कह नहीं सकते वो है 28%। बात कर लेते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट है। 5वीं विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आरएलपी खाते में यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सांचौर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 12 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। आरएलपी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी? जी हाँ दोस्तों, 30% लोग कहते हैं हाँ और 41% लोग कहते हैं नहीं और कह नहीं सकते 29% लोग। राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता वापसी नहीं होती हुई नजर आ रही है। अलवर की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अजमेर की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी। वही कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आरएलपी खाते में 0, बाकी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। कुचामन डीडवाना में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 2 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 76 विधानसभा यानी कि 76 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 52 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 21, आरएलपी खाते में 3, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चे की सरकार बनेगी? तो यहाँ पर लोगों का रिएक्शन आया है। 15% लोग कहते हैं हाँ, 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेगी और नहीं कह सकते हैं 35% लोग कह नहीं सकते। इसके बारे में आ रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग अपनी प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। 12 की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, बाकी 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी चारों विधानसभा सीट अपने खाते में कर सकते हैं। आरएलपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान की 89 सीटें की जनता की राय आपकी समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 62 यानी कि 62 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 24 सीटें, आरएलपी खाते में 3, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। जालोर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी। जैसलमेर यानी कि मरुधरा की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर
0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से आधी सीटों यानी कि 100 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 69 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 28 विधानसभा सीट के साथ, आरएलपी खाते में 3 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कठपुतली बरोड़ की 4 विधानसभा सीट आती है। 4 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट है, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमा सकती है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। राजस्थान की 200 में से 115 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 76 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 36 विधानसभा सीट, आरएलपी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। फलोदी, जी हाँ दोस्तों, सट्टा बाजार से फेमस फलोदी जिले की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। अनूपगढ़ की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान की 200 में से 128 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 85 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीट पर यहाँ पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। पाली जिले की 6 विधानसभा सीट आती है, 6 विधानसभा सीट में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 10 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजस्थान की 200 में से 148 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 100 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की मौजूदगी दिखा रही है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 44 सीटों के साथ यानी कि 44 सीट के साथ, और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 4-0 विधानसभा सीट के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सीकर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से और बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। राजस्थान की 200 में से 160 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 108 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में 48 सीट आ सकती है, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 4 सीट, बाकी अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीट आती है, 8 में से बीजेपी खाते में सभी 8 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान की 200 में से 175 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 121, कांग्रेस पार्टी खाते में 50, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। हनुमानगढ़ की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। नागौर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। 3 विधानसभा सीट के साथ आरएलपी, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। राजस्थान के दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 0 सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 186 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 127 सीटें, कांग्रेस पार्टी के 52 विधानसभा सीट और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को 7 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बाकी बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का 2 सीट जा सकती है, आरएलपी का 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों
दोस्तों राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 134 सीटें अपने पाले में कर सकती है। 58 विधानसभा सीट के साथ है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थर्ड फंड पे रह रही है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल अन्य पार्टी के 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है साल 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में ला सकती है 134 सीटें या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि राजस्थान में इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।